तो साथियों नमस्कार, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का ये दूसरा क्लास है। और हम लोग अम्ल क्षार और लवण से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 अगर इसका नहीं देखा है अम्ल क्षार और लवण का, तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है। और दोस्तों इस क्लास का यही उद्देश्य है कि अम्ल क्षार और लवण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन को कवर करना और इनसे संबंधित सारे डाउट को दूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास का आनंद लेंगे। आज हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा क्लास है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले ये कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन और जितने भी न्यू अपडेट होंगे सारे आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पे डेली करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के और साइंस में सारे टॉपिक्स जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज, और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी क्लास चलाई जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का सेशन अम्ल क्षार और लवण। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। दोस्तों यहाँ पे खाना बनाने वाली जो प्रमुख गैसें हैं उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके सामने, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये राइट आंसर होगा मेथेन। मेथेन जो है दोस्तों खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है। और दोस्तों ये कैसे प्राप्त होती है? ये कंपोस्ट खाद यानी कि बायोगैस सिस्टम के द्वारा ये प्राप्त की जाती है और ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। मेथेन का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? CH4 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि मेथेन को और किस नाम जानते हैं, तो इसको जानते हैं मार्स गैस के नाम से। कौन से नाम से? मार्स गैस भी इसे बोलते हैं। और ये दलदली स्थानों पे, कोयले के खानों में और धान के खेतों में, और उसके बाद पशु जो खाना पचाते हैं उसके प्रोसेस में भी उनके मुख से निकलता है ये सब कैसे। तो इस तरह के ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपको इतने सारे जवाब अगर उसमें से ऑप्शन में रहते तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्स गैस यानी मेथेन गैस से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी कि क्या फार्मूला है, क्या क्या नाम से जाना जाता है, कहाँ पाया जाता है। और मेन रही बात इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेके आए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं लाता हूँ इसलिए ताकि आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सके। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। और लिस्ट 1 में जो है वो उसका जो है नॉर्मल नाम लिखा हुआ है और उसकी रासायनिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, इनको मैच करना है। तो इनको मैच कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे पहला दिया है, क्या दिया है? वाशिंग सोडा। क्या दिया है? वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? और कास्टिक सोडा लिया है अगला, और उसके बाद लिखा है नीलाथोथा और हाइपो, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों हम चलिए इसको मिलान करते हैं। मिलान करें तो जो इसमें जो है मिलान करने के लिए जो दिया हुआ है, तो इसमें क्या है? पहला ये वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडा दोस्तों उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब मैं इसके फार्मूला भी आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो नोट करिए, Na2CO3, Na2CO3 बोलते हैं किसको? सोडियम कार्बोनेट को। नोट कर लिए। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका होगा फार्मूला आपका NaOH होगा। क्या होगा? NaOH होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है नीलाथोथा। तो नीलाथोथा दोस्तों आपको इसका जो होगा कॉपर सल्फेट नीलाथोथा को बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होगा वो CuSO4। क्या होगा? CuSO4 होगा। नोट कर लिया इस तरह से। और हाइपो दिया है, हाइपो को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में, रसायन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी में रसायन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार
रिपीटेड क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में जो रसायन इस्तेमाल करता है वो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है बेटा, चलिए इस तरह से आपको ये सारे मिलान हो चुके हैं, मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मैच करा लिया है। तो इस तरह से आपका जो आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है 4123। आशा करता हूँ आप जितने भी फार्मूले वगैरह हैं बता रहा हूँ मैं, आप वो नोट कर रहे होंगे और पूरे मन से आपको क्लास अटेंड कर रहे होंगे और आपको आनंद भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर यानी समुद्रों में सर्वाधिक पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि जो समुद्र के पानी यानी सागर का पानी होता है वो खारा होता है, होता है ना खारा, तो खारा का मतलब नमकीन जैसा। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्या है, एक क्षार है, मतलब एक लवण है, एक लवण है जिसकी मात्रा समुद्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा। यहाँ तो समझ में आ गया। और कैल्शियम कार्बोनेट को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो किस चीज़ की क्वालिटी चेक करने के लिए ऑक्टेन संख्या की काउंट किया जाता है। ऑक्टेन संख्या डिपेंड करता है कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, जो खाने की तेल है दिया है पेट्रोल, केरोसिन, सुगंधित तेल। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए सही? आपको अगर पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए फटाफट, अन्यथा मैं जवाब बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, पेट्रोल। पेट्रोल की क्वालिटी अगर हमें जांचनी है तो उसका क्या देखते हैं, ऑक्टेन संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये चीज़ नोट करिए, जो पेट्रोलियम से जो तत्व बनाए जाते हैं उनमें उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो उसके सल्फ़र की संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, सल्फ़र की मात्रा यानी सल्फ़र की संख्या जितनी होती है जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा अच्छा और पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की जो गुणवत्ता मापी जाती है उसके लिए ऑक्टेन संख्या मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है। कहना क्या चाह रहा है आप समझ पा रहे होंगे। कहना ये चाह रहा है कि जो सिलेंडर में गैस भर जाती है वो गैस होती है या तरल होती है या ठोस या फिर किसी चीज़ का मिक्सर होता है, घोल होता है। तो आपको पता ही होगा कि LPG नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि एल से मतलब लिक्विड होता है। तो अगर इससे नहीं समझ में आता तो आपको बताता हूँ कि गैसों को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर कंप्रेस किया था। क्या किया था, कंप्रेस किया था, संपीड़ित किया था, और वो एक तरल रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, तरल रूप ले लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सिलेंडर में भरे जाने वाली जो खाना पकाने की गैस है वो तरल रूप में होती है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। सीधी ये पूछना चाह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक नाम क्या होता है। और हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि इसका फार्मूला क्या होता है, या फिर ये भी बन सकता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया था। दोस्तों चलिए इससे संबंधित सारे डाउट को अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, व्यंजक चूड़ भी बोलते हैं। नोट करते जाइए, जितनी पॉइंट मैं बोलता हूँ उसे जरूर नोट करिए। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, और ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पीने की पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी ये पानी के साथ क्रिया करता है तो इससे क्लोरीन गैस निकलती है।
कौन सी गैस निकलती है? जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको। नाम इसका दोनों बता दिया, ब्रंजल चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस्तेमाल पीने की पानी में को शुद्ध करने के लिए, कपड़े की फैक्ट्री में, ठीक है, कपड़े की रंगाई में, कागज़ की फैक्ट्री यानी कारखानों में, यहाँ पे इसकी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो इतना समझ में आ गया। आप नोट कर रहे होंगे, अगर नोट कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है फोटोग्राफी में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग किया था। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, उसमें जो इसका आंसर होने वाला है वो आया था, तो मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसका जवाब देने में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर होने वाला है आपका सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट होगा इसका राइट आंसर। तो फोटोग्राफी में और एंटीक्लोर के रूप में जो रसायन इस्तेमाल किया जाता है वो है सोडियम थायोसल्फेट। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था और यूपीएससी मेंस में भी ये पूछा गया है। तो नेक्स्ट होने वाला है आपके सामने क्वेश्चन। कह रहा है बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस के बारे में आपको मैंने बताने का प्रयास किया था कि बायोगैस जो होता है वो प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों के मदद से बना जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उसमें कौन कौन सी गैस की मात्रा होती है, ये पूछना चाह रहा है। सीधे सीधी बात है, ठीक है। तो सीधी सीधी इसका जवाब भी दे देते हैं। इसका जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बायोगैस जो प्लांट होता है वहाँ पे जो गैस प्राप्त किया था वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नोट कर रहे हैं आप? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाने का नमक जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं NaCl किससे बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे तो अटक सकते हैं, बड़े बड़े लोग अटक जाएंगे यहाँ पे, कि कह रहा है कि जो नमक है वो किस चीज़ का मिश्रण है, कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार का, या कमज़ोर अम्ल मजबूत क्षार का, या फिर मजबूत अम्ल कमज़ोर क्षार का। इस तरह से आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार, यानी समझ रहे हैं आप? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जब मिलते हैं तो उससे बनता है NaCl। क्लियर? ओके, चलिए। और कैसे बनता है पता है आपको? नहीं पता है? HCl + Na2CO3, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा, बैलेंसिंग रिएक्शन का पूरा फॉर्मेट तैयार करके आप NaCl प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बायोगैस का मुख्य घटक। देखिए दोस्तों, बायोगैस का जो मुख्य घटक मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों पाया जाता है, लेकिन मेनली मेजर रूप में क्या पाया जाता है? वो होता है मीथेन। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछ भी दिया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो मुख्य घटक होने वाला है आपका मीथेन, यानी कि मेनली यानी मैक्सिमम पाया जाता है आपका क्या? मीथेन। ठीक है, नोट कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करने जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक बायोगैस संयंत्र में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए, बायोगैस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो किण्वन होती है, अपचयन होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है, या बहुलीकरण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। और इस किण्वन प्रोसेस से क्या प्राप्त होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 और CH4। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठिए, जो चीज़ें आती है आप उसे ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, और नहीं आती तो उसे नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक में ईंधन गैसें दी हुई हैं और उसमें कौन कौन सी
जो कंपोनेंट यानी एलिमेंट जो पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे घटक, वो कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में ना लीजिए। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है सीएनजी। सीएनजी में क्या पाया जाता है? तो सीएनजी में और एलपीजी में क्या पाया जाता है? कोल गैस भी होती है और वाटर गैस भी होता है। तो इन सभी में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सीएनजी है उसमें आपको पता है कब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता तो नोट करिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और दोस्तों ये पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में अब हो रहा है। ठीक है, तो सीएनजी में मेथेन और इथेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीथेन और इथेन। नोट कर लीजिए, नोट करिए। सीएनजी में कौन कौन से कंपोनेंट पाया जाता है? मेथेन और इथेन। ठीक है, अब आ गया आपका एलपीजी। तो एलपीजी में क्या पाया जाता है? तो एलपीजी में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। नोट कर लीजिए। और एलपीजी में क्या पता है आपको? पता चला ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। अब रह गया आपका कोल। तो कोल में क्या पाया जाता है? तो कोल में आपको पाया जाता है हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कोल गैस में हाइड्रोजन और मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब वाटर गैस में क्या पाया जाएगा आप बताइए? तो वाटर गैस में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो इसका राइट आंसर बनने वाला है 4 2 नहीं 3 बनेगा, 4 बनेगा, फिर 2 बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर से नोट करिए। ऑप्शन बनेगा आपका 3 2 4 और 1, यानी 3 2 4 1। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें तो दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट टू पॉइंट, और आपको यहाँ बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णकार, यानी जो स्वर्णकार जो सोने की आभूषण बनाते हैं उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाले एक्वारेजियम निम्नलिखित को मिलाकर बना जाता है। एक्वारेजियम क्या होता है पहले इसको समझेंगे। ठीक है, और वो इस्तेमाल कौन करता है ये तो सामने दिया ही हुआ है। तो एक्वारेजियम कैसे बनता है? तो एक्वारेजियम दोस्तों बनने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है। क्या कहता है? एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है एक्वारेजियम। एक्वारेजियम पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो एक्वारेजियम में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होने वाला है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उचित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उससे जो तैयार होता है उसे बोलते हैं एक्वारेजियम। ठीक है, और स्वर्ण आभूषणों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HNO3 और HCl, HNO3 और HNO3 प्लस HCl एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक्वारेजियम। ठीक है, और इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है 1:3। क्या होता है? 1:3। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वारेजियम कैसे बनता है और इस्तेमाल कहाँ होता है। चलिए नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बताइए ऐसा कौन सा विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो उसका पीएच मान क्या होगा? दोस्तों लाल लिटमस को नीला करने का मतलब है कि जो अम्ल होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अम्ल जो होता है दोस्तों उसका पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान, पहली बात तो पीएच मान एक स्केल पीएच स्केल होता है, उस पर 14 तक की वो नंबर लिखे होते हैं, और 7 होता है बीच में। तो 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, और 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो जो अम्ल है वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ठीक, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा? यानी एसिड, इस साइड एसिड होता है
और इस साइड बेस होता है, ठीक है। तो बेस का जो एसिड का जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में जो 7 से कम है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन में जो 7 से कम है वो क्या होगा? 7 से कम तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 1 भी है, 5 भी है, और क्या है, और 6.5 भी है, और क्या है, और 7 भी है। तो 7 तो होने वाला नहीं है, और एक जो है वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। अब 5 भी एक मतलब अम्ल है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो, आप अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इस टाइप का, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 6.5, ठीक है। और अगर ऑप्शन में सभी क्षार है, एक ही अम्ल है, तो उसमें जो भी अम्ल है उसे लगा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपका ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी होगी, अगर किसी तरीके से आपको क्लास से फ़ायदा हुआ हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। 20+ क्वेश्चन लेके आएंगे और हम लोग इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।